और हर आदमी को अपने परिवार में रहना चाहिए। परिवार से बाहर जाने वाले आदमी ऐसे नष्ट होते हैं। कैसे बनेगा अखंड भारत? कैसे बनेगा? मुसलमानों के साथ अखंड भारत बनाओगे? पहले तुम जिंदे तो बचो। अखंड भारत तो बहुत बात की बात है, तुम्हारी ये धरती छीनने वाली है। ये हिंदुओं को झूठे सपने मत दिखा। अखंड भारत तो बनने का, जब तक तुम इस्लाम से लड़ने का गूदा अपने दिल में पैदा नहीं करते, अखंड भारत की तो बात ही करनी बेकार है। अखंड भारत बनने का मतलब असल अखंड इस्लामिस्तान। अगर अंग्रेज ने इस देश का बंटवारा नहीं करवाया होता तो आप लोग कहीं या तो नमाज पढ़ रहे होते या मर चुके होते। तो ये अखंड भारत एक ऐसा सपना है जिसे दिखा दिखा के हिंदू को बर्बाद कर दिया जाएगा। अखंड भारत से पहले इस्लाम से एक फाइनल बैटल होगी, उसके बाद हो सकता है जब हम हार जाए तो अखंड भारत हो जाए पूरा। बाकी अभी तुम्हारे जीतने के कोई चांस लग नहीं रहे। हिंदू साला बच्चे पैदा कर नहीं सकते। लेकिन वो अखंड भारत होगा, वो तो गजवा हिंद होगा ना। तो वही तो है। तो अखंड भारत कहां? तुम अखंड भारत के लिए कर क्या रहे हो भाई? तुम बच्चे पैदा कर नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, आवाज उठा नहीं सकते, साथ किसी का दे नहीं सकते, तुम्हारा काहेगा अखंड भारत? जर जोरू और जमीन केवल उसी की होती है जो ताकतवर होता है। जो ताकतवर नहीं होता ना उसके पास जोरू रहती है, ना जमीन रहती है, ना उसके पास धन रहता है। तो हिंदू कमजोर है, कायर कौम, गद्दार कौम, अपनों को मार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल केफ ये संगी साला, ये नस्ल हराम आपको अच्छी तरह पता है। ये संगी आतंकी, भगवा आतंकी, बलात्कारी है साला। ये आश्रम की नाजायज है ये, क्योंकि इसका कोई बाप कौन है इसको खुद भी पता नहीं। ये अलग सुनने में आ रहा कि कोई स्वामी बिल दिया था इसकी अम्मा को, तो इन्हें निकल गया। अय्याश थी इसकी अम्मा बोल के, इन्हें भी वैसे अय्याश और पागल निकल गया है। इन्हें दिमाग काम नहीं करता, इसका दिल काम नहीं करता। हालांकि अभी अभी जेल की यात्रा करके निकला, बिल पे बाहर है। इन्हें ये जहरीले बातें और भड़काऊ बातें करने की वजह से ये एक है। दूसरा और एक संगी है जो अभी मुसलमान बन के बेवकूफ बना रहा था, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन गया था। समझ गए होंगे आप लोग। मैं रिजवी की बात कर रहा हूँ, जितेंद्र नारायण त्यागी की बात कर रहा हूँ। वो इन लोगों की नस्ल में से वही झटका है, वही स्वामी पहलासो है। तो वो स्वामी तो अंदर है, ये स्वामी को बेल मिली, बाहर आया, आके भी 2 दिन होगा। और आज जब से सिर्फ जहर निकालने की कोशिश कर रहा। एक पत्रकार बोल ले आप, एक एंकर बोल ले आप, एक मीडिया वाला बोल ले आप, एक सवाल करा इससे, जो यूक्रेन में जो काम हो रहा, ये करने वाले भी साले वही नस्लों के। क्योंकि मालूम है ऐसे चिंदी चोरों को कोई अहमियत नहीं देना चाहिए। ये पाखंडिये भरवैयों को, ये पाखंडियों को, ये बियोड़ों को, ये पाकेडों को, ये गुड़म्बों को कोई अहमियत नहीं देना चाहिए। लेकिन जाके गोदी मीडिया वहीं जाती, क्योंकि इनको बड़े इस्लाम से और मुसलमानों से बड़ी खुजली है, बवासीर है इनको। समझ गए ना आप? जाते रहता। और जब तक मुसलमानों का नाम नहीं लिए ये लोग, इस्लाम का नाम नहीं लिए, जब तक ये लोगों को हजम नहीं होता। खैर खाते का टट्टी खाते कभी कभी अटक जाता, उतने रहता। लेकिन इनको अटका इन्हों करे अगरचे, तो इनकी जनपद को देने वाला यहाँ पे तुम्हारा भाई अबू फैसल जिंदा है। और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं बोलता हूँ हमारे नाम पे आओ मत। हमारे नाम पे अगरचे आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। और हमको कोई छेड़ेगा तो उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको कुफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये भगवा, ये संगी, ये चिंदी चोर, ये 2 कौड़ी का, ये बियोड़ा, ये पाकिट, ये मॉबलिंचर, ये बलात्कारी, ये बाबा स्वामी, अरे तेरी जनपद का अंडा तेरी। उन्हें सवाल एक कर रहा हो एंकर, जवाब एक दे रहा है इन्हें क्या बोल रहा? लिंडवा पैदा नहीं कर सकती, उनकी लुल्ली काम नहीं करती। अरे हाओरी वो काम नहीं करती बोल के तू निकला सोए। तेरे को भी जो है सो हमारा कोई एका जरा जो है सो धक्का दे दिया सोए, तेरी माता को धक्का दे दिया, तू पिछवाड़ से तू निकला। जब से निकला साले इस्लाम और मुसलमानी दिखते तेरे को कुछ नहीं। तेरे उतना गंदा, तेरे उतना बहरूपिया, तेरे उतना पाखंडी मैंने दुनिया के पर्दे पे नहीं देखा, दुनिया में नहीं देखा ना रहेगा तेरे उतना। क्योंकि तेरे उतना जलील, तेरे उतना कमजोर, तेरे उतना कमीना
तेरे उतना माबलिंचर, तेरे उतना बलात्कारी, तेरे उतना हरामी नस्ल का कोई पैदा ही नहीं हो सकता। और अब हमारे मियाँ माया भी गलती नहीं कर रहे। तो इसका कहना ये है, ये 2030 तक इस्लामी कानून लागू हो जाएगा। अरे जब 1400 साल जब हमने हुकूमत की, जब लागू नहीं करे रे, नहीं तो तेरे ऐसे बींचों को हम वही खत्म करते थे। नहीं ये रे, ये जो तो वाहियाई बातें करता ना, चंद बलात्कारी तेरे वैसे जो आए संगी आतंकी जो गू और मूत्र पीते हैं, गू खाते, टट्टी खाते, वो लोग सुनते हैं, समझा। जो रात दिन जो है जो ब्योड़े जो नशे में रहते वो लोग सुनते। कोई अक्लमंद जिसके पास इंसानियत नाम की चीज है, वो जो इंसान है, उन्हें कभी भी तेरी बात नहीं सुनता, तेरे ऊपर खकार के अलबत्ता जरूर थूकता। इतना बलगाम डाल देता तेरे मुंह में, इतना बलगाम, दूर से क्या नजदीक समझ के पप्पे उप्पे ले रहे समझेंगे तुम, दूर से थूकता होने तेरे को, समझा रे भाई। अरे खबीस के बच्चे, अगर जो तुम्हारी कोंडम लुल्ली काम कर रही तो पैदा करो, मना करे नहीं, हम कभी नहीं बोले। अब ये अलग बात है तुम घर के लाते हो दूसरों के लिए, ला के बक्कला लगा के डोंडी लगा के भाग जाते, वो तुम्हारे पास नहीं है सो तुम जानते। मगर ये बातें करके तुम किसको क्या साबित करना चाहते? अब उन लोगों की जरूरत भी हम पूरी करना, उनकी चूल भी हम मिटाना, फिर तुम्हारे जैसी नस्लें निकलती, फिर ये बातें करते, फिर उसको लो जिहाद का नाम देते। जबकि एक अय्याशी से ज्यादा कुछ नहीं है, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन रे गंदे, अरे सुन, अरे ब्योड़े, अरे पाकिट, अरे कोंडम लुल्ली, अरे ईड्स लुल्ली, अरे तेरी जनपद का अंडा तेरी, अरे तेरे को मिलता क्या रे बींज? और अरे बींज है रे तू, तो वो गंदगी है जो तेरे को साफ करते करते हम थक गए। लेकिन जैसा गटर में जाता, फिर जो है सो गटरी बन के बाहर निकल के कुछ भी एक बोलता, सही टॉयलेट सही हम्मामा धुलाए, उधर से सही धोके करके बाहर निकल के जहर बांटना फिर चालू करा। तेरे को तो वैसा नहीं सुनता, तेरी फोड़ना बहुत जरूरी हो गई, तेरी पिछवाड़ फोड़ना बहुत जरूरी है। और इतने दुबले गई क्यों हो जा रहे तुम? क्या फिर ईड्स विड्स हो गई क्या तुम्हारे को? और नारायण, अरे नरसिंह आनंद सरस्वती, अरे तेरी जनपद का अंडा तेरी, अरे चिंदी चोर, अरे कुछ नहीं है रे औकात तेरी। अरे डामे पांव की धूल है, उससे ज्यादा डामे पांव की जूती से ज्यादा तेरी औकात नहीं है। वो पेन लेके अपने आप को एक संगी बोल लेता, अरे तू वो पापी है, वो कुंडम लुल्ली है, वो बलात्कारी है। और बलात्कारी बोले तो कहीं काम करता इनका समझते नहीं, इन्हों भरा लेके वो ख्वाहिश पूरी कर लेते इन्हों। अरे गंदी नस्ल का कीड़ा है भाई, इन्हें बहुत गंदी नस्ल का है। एक बीज, एक इतनी गंदगी है ये, अगर से किधर से भी गुजर जाए ना तो एक हफ्ते तक वो एरिया की, वो बस्ती की, वो गली की गंदगी खत्म नहीं होती, उतना गंदा सिफला है ये। तो और क्या बोल रहा, दम नहीं होता पैदा करने के लिए, इसलिए जो है सो ये लोग मुसलमान 4-4 शादियां करते, भूत बिलते, इनके बहुत बड़े बड़े रहते। अब नहीं मेरे तुम्हारे को नहीं दे रही, नहीं दे रही। अब अम्मा से पूछो तुम्हारी कितना बड़ा था, उन्हें सही बताती। तुम्हारी माता लिंडी बोलती कितना बड़ा था, सुना रे, अरे पाखंडी, अरे चिंदी चोर, क्या समझा, बोलने के बच जाता तू? नहीं, तेरे ऊपर अबू फजल के नजर रहती लोगों की। हमारी टीम जब भी मुंह खोलेगा तू बराबर जवाब मिलेगा। ये कल ही आ गया था मेरे पास, लेकिन कल मैं बहुत बिजी था अपने कामों में और दूसरे इश्यूज थे मेरे। अब तो तेरे जैसी चिंदी चोर, तेरे जैसा कटले का निप्पल का काम बोलते बैठो अवाम को हमारी। आज संडे रहने से फुर्सत में हूं तो मैं बोला आज तेरी जनपद को लगेंगे, आज
टाइम भी काफी होगा। जब से तू अंदर जेल को गया था, जब से नहीं सुना था तू, आज सुन लिया तू। तेरे कुंडम लुल्ली, अरे तेरी जनपद कांडा वो किस्सा, फिर वहां का भी जेल का भी बोल देता हूँ। कितने जने भरे तेरे को, कितने मारे तेरे को, कितना खून निकला, सो पूरा बोल देता हूँ आपके सामने। हमको छेड़ेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के नाम पे जाते नहीं, और कोई हमारे नाम पे आया अगर जे तो पूरी तरीके से उसको सिर्फ लंगा नहीं करते, हाइज तुम लंगे, हाइज लंगे तुम, तो तुम्हारी जनपद को ऐसा लगते देखो फिर हम। ठीक है ना। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, हर चीज में कामयाब होते आप। नमाजें मिस मत करो, नमाजों की पाबंदी करो, और साथ ही साथ अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।